देखो बच्चों, ये 13 क्वेश्चन है। 2.3 एक्सरसाइज है, क्या है 2.3 है ना। अब मिसलिनियस, अच्छा नंबर नहीं होता, मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें 2 tan इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला लगा दो, सीधे सीधे हो जाएगा ये। आपने फिर सिंप्लीफाई नहीं कर पाए होगे आप, तो क्या होगा 2 tan इनवर्स cos x। फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स 2x 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। सही बात है ना। तो बस नीचे क्या बन गया, ये नीचे क्या बन गया साइन स्क्वायर एक्स, और उसको मैं 2 बार लिख दे रहा हूँ साइन एक्स इंटू साइन एक्स। हमें क्या लाना है 2 कोसेक एक्स लेके आना है। अच्छा एक्स की वैल्यू पता करनी है। अरे यार हाँ, इक्वस 2 में इसको फिर ले लो आप 2 tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स, यही आ जाएगा, यहाँ पर भी यही आ जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ही रहने दो फिर। तो क्या हो गया ये साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स, इससे ही कट जाएगा। ठीक है, कंपेयर करोगे तो 2 से 2 भी कटेगा, फिर तो बचा क्या इधर कोसेक एक्स, साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, साइन स्क्वायर एक्स, कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स से एक साइन एक्स भी कट गया, साइन एक्स बचा, इधर कोसेक, कोस एक्स को उधर ले जाओ, यहाँ 1 बचेगा, उधर नीचे जाके साइन एक्स, उधर नीचे जाके क्या tan एक्स बन जाएगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई π/4, tan एक्स 1 आ गया ना, तो एक्स इक्वल टू π/4 आ गया समझ। बाकी के मिसलेनियस के जो क्वेश्चन रह गए थे इससे पहले 12 तक तो मैंने कराई दिए थे, ये वाला बता दिया मैंने, और भी रह गए हैं अभी ख़त्म, देख लो एक बार चेक करके। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन 15 है। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी कम प्रैक्टिस हुई है हमारी, लेकिन कर सकते हैं इसको हम। मैं बताऊं आपको तो आप ध्यान से समझना। एक्चुअली अगर मैं यहाँ पर x की जगह शायद कुछ और देता तो आप शायद इस सवाल को कर देते। अगर मैं दे देता साइन, या फिर दूसरी चीज़ पहले तो सोचो आप, मैंने बताया कि अगर tan इनवर्स दे रखा है, ये एक एंगल है, क्या ये, इसको हम किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी बदल सकते हैं बहुत आसानी से, बताया था कि नहीं। तो बस फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर अच्छा अगर ये tan इनवर्स 2 होता है यहाँ पर, तो क्या जो 3/4 कर लो, तो आप क्या इस सवाल को कर लेते, कैसे 3/5, सही बात है, ट्रायंगल बना लेते। ये एक एंगल है, इस एंगल के लिए मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये एंगल है थीटा, मान लो ये पूरा का पूरा थीटा है, तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 निकाल लेंगे 3/5। इसी tan इनवर्स 3/4 को ही साइन इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं। ध्यान है ना तब को, तो बस यही तो है क्वेश्चन ये भी। अब यहाँ पर x दे रखा है कंफ्यूज करने को आपको, तो वो क्या करना है, ट्रायंगल बना लेना है। ये जो एंगल है इसको, ये थीटा, ये वाला एंगल मान लिया मैंने। अब ये x है तो x/1 लिख सकता हूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 + x²। भाई पाइथागोरस लगाएंगे, अगर ये x है डिवाइड में 1 मान लिया मैंने, x/1 मान लिया इसको, तो x हो गया, ये 1 हो गया। tan इनवर्स में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर बेस, तो ये हो गया पाइथागोरस लगा के अंडर रूट 1 + x², ये हो गया। तो tan इनवर्स x को क्या लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स x/1 + x²। इससे ये कट जाएगा, ये साइन था इनवर्स नहीं था, क्या बचेगा x/√में 1 + x²। तो अभी तो चलो आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया, कोई बात नहीं, मैंने बता भी दिया। आगे ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, ये एक एंगल है, अंदर ये क्या है, इनवर्स में अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो एक एंगल है, कोण है, समझ रहे हो ना, हिंदी में कोण। अब ये एंगल को हम किसी और में चेंज कर सकते हैं, tan इनवर्स में तो उसको मैं साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, अलाना इनवर्स, फलाना इनवर्स, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं इसको। बस हमें एक ट्रायंगल बनाने की देरी है। ट्रायंगल में ये एंगल थीटा मान लिया मैंने, x/1 मान लिया, तीसरी साइड निकाल के, पर तो इसी tan इनवर्स x को चाहे मैं कुछ भी लिख दूँ, जैसे साइन इनवर्स में लिख दिया, किसी में भी लिख सकता हूँ। समझ गए कि नहीं समझ गए, ध्यान रखना अब हमेशा के लिए। आगे देख लो फटाफट। अब देखो ये बच्चों क्वेश्चन है ये वाला 16, काफ़ी तरीके हो सकते हैं करने के। ये तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करके कर लो, हो जाएंगे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन उससे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कुछ और सोचना पड़ेगा हमको। ठीक है, एक ये है कि इसको मैं उधर ले जाके cos इनवर्स बना सकता हूँ, लेकिन फिर देखना पड़ेगा वहाँ से क्या होगा। π/2 ये तो पढ़ा ही है ना आपने, π/2
माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स, वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो मुझे लग रहा है ये 2 साइन सबसे आसान पड़ेगा, 2 साइन इनवर्स एक्स दे रखा है ना, तो 2 साइन इनवर्स एक्स का कोई फॉर्मूला होता हो। अब 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कैसे होता होगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। फॉर्मूले बनाने मैंने सिखाया आपको। अब उस तरफ दूसरी तरफ अगर कहीं साइन इधर कुछ 2x वाला फॉर्मूला हो और दूसरी तरफ साइन आता हो तो इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा। समझ पाए मैंने क्या कहा, नहीं समझ पाओगे, मैं लिख के बताता हूँ। तो फॉर्मूला होता है cos 2x का क्या होता है, 1 माइनस 2। अब मुझे देखना है यहाँ पर साइन इनवर्स दे रखा है, ये इसका फॉर्मूला चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैंने सोचा कैसे, मैंने सोचा ऐसे कि यहाँ पर 2x होता है, साइन इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा और 2 साइन इनवर्स एक्स ही तो चाहिए मुझे, ये उधर जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा। समझ पाए हल्का हल्का मेरी बात को, समझो अब ध्यान से। अब क्या होगा भाई, इससे मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बना सकता हूँ, वो इसी फॉर्मेट में बन जाएगा। मैंने बताया था अगर फॉर्मूला नहीं आप याद नहीं कर सकते, बना तो सकते हो, बना सकते हो इसको बहुत आसानी से। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ले आओ इधर, 2 साइन इनवर्स एक्स, ये कॉस उधर जाके कॉस इनवर्स, अंदर क्या जाएगा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, याद है कि नहीं, ठीक है लगा दो यही साइन इनवर्स। फ़ायदा क्या हुआ ये करने से, 2 हटेगा ये आगे वाला, 2 हटाना था, 2 मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा 2 साइन इनवर्स एक्स के लिए लिख सकता हूँ मैं माइनस में कॉस इनवर्स क्या 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर और ये पाई बाई 2। यहाँ तक बात क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ प्लस होता तब तो क्वेश्चन हो चुका होता, ये पूछो क्यों, क्योंकि होता क्या है, अगर पाई बाई 2 दे रखा है, इधर साइन इनवर्स है कॉस इनवर्स है, तो दोनों क्या सम कितना, दोनों क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ध्यान है ये वाला दोनों बराबर होते हैं। अगर यहाँ प्लस होता तो अभी फ़िलहाल क्या कर सकते हैं हम, क्या करना चाहिए, मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ, इसको पाई बाई 2 के उधर ले जा रहा हूँ, कॉस इनवर्स में बना दूंगा इसको, ध्यान से देखना, यह कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अभी बस माइनस की दिक्कत रहेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या करना पड़ेगा बताओ, सोचो जल्दी फटाफट। देखो यहाँ से बच्चों एक बात ध्यान से समझना, मेरी करने का तरीका और भी हो सकते थे, बाकी मैं देख लूँगा। फिलहाल हमने ऐसे सॉल्व किया इसको, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये इसकी वैल्यू होती है 0 से पाई। क्या कभी कॉस इनवर्स में, चलो इसको छोड़ो, इसकी वैल्यू 0 से पाई, इसकी वैल्यू भी 0 से पाई, यहाँ माइनस लग रहा है, ये कभी नेगेटिव आएगा नहीं, और यहाँ ऑलरेडी बाहर माइनस लग रहा है, तो क्या ये बराबर हो सकते हैं दोनों? हाँ, केवल एक ही कंडीशन है, पूछो क्या, कि अगर ये वाली चीज़ 0 हो जाए, 0 माइनस 0 के बराबर होता है केवल। भाई इसकी वैल्यू 0 से पाई हो सकती है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 0 से पाई हो सकती है, ठीक है ना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये 0 से पाई देगा, ये भी 0 से पाई देगा। अगर ये नेगेटिव दे रहा होता, वो पॉजिटिव दे रहा होता, तब माइनस माइनस प्लस हो सकता था। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? फिलहाल तो केवल एक ही कंडीशन ऐसी है कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, इसकी भी 0 हो जाए, इसकी भी 0, 0 बराबर माइनस 0, तब हो सकता है, बाकी और कोई कंडीशन नहीं है। समझ पा रहे हो आप या नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इसकी वैल्यू 0 लगा सकते हो अब आप, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर 0। ठीक है, अगर कॉस माइनस 1 माइनस एक्स 0 तो कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा, कॉस 0। भाई कॉस इनवर्स उधर है, कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 से 1 कट गया, एक्स बराबर कितना आ गया 0। तो एक्स बराबर 0 पर ही पॉसिबल है कि इस तरीके से, मतलब वही चीज़ दोनों 0 होनी चाहिए और वहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 0 आ गई, तो यही एक आंसर है और कोई आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, समझ गए? देखो ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, दो तरीके हैं करने के। आपको ध्यान है कि मैंने बताया था कि अगर 10 के अंदर ऐसा लिखा हो 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x, इसको क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। इसी के जैसा मैंने कहा, इसके अलावा आपको दिख जाए cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, तो एक ही बात है। तो क्या कुछ समझ आया जिसको देख के कि अगर x को लेट कर लें cos x और y को लेट कर लें
साइन एक्स, तो फॉर्मूला बन जाएगा। बिना लेट करने भी करना चाहे तो भी हो जाएगा। बस एक्स अपॉन वाई तो बनाना है हमको, एक्स से डिवाइड मार दे रहा हूँ ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं। ध्यान से देखना मेरी बात को। टेन इनवर्स एक्स से डिवाइड करूँगा 1 बचेगा, वाई अपॉन एक्स बचेगा, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स बचेगा। सही बात है, ठीक है। माइनस आगे क्या होगा, फॉर्मूला बन गया ये। इसको डायरेक्ट लिख दूं मैं, क्या बोलो, क्या लिखा जा सकता है इसको? टेन इनवर्स है ये, इसको 10 पाई बाई 4 माइनस वाई अपॉन एक्स। बोलो हाँ या ना, ठीक है। ये बात समझ में आई? क्या लिखा मैंने, इंक कहाँ है? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कोई परेशानी तो नहीं है भाई? यही तो बताया था मैंने, अगर ये दे रखा है, अब एक्स ये है, वाई अपॉन एक्स दे रखा है तो, लेकिन 10 चाहिए ना हमें, तब तो लिख पाएंगे। अभी कैसे लिख देंगे? हाँ कर रहे हो। इसकी जगह क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए था, हाँ या ना? बोलो। अभी कुछ और लिखा जा सकता है इसको, मुझे जल्दी से ये बताओ। ये तो गलत लिख दिया है। 10 अगर दे रखा है इनवर्स, अगर आपको दे रखा है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो इसको कुछ लिख सकते हैं क्या? केवल 10 इनवर्स में यही दे रखा है बस। बोलो। चलो छोड़ो, ये बताओ 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स वाई, इसको क्या लिख सकते हैं? टू नहीं, 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला है। सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अगर 1 माइनस एक्स है, ये 1 प्लस एक्स है, तो इसको 1 प्लस 1 इंटू एक्स भी तो बोल सकता हूँ। हाँ, क्या लिख सकता हूँ फिर इसको मैं? 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स एक्स। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको भी क्या लिख सकते हैं इसी तरीके से? 10 इनवर्स, ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स वाई अपॉन एक्स। सही बात है ये, ठीक है, क्लियर है? अब क्या हो जाएगा ये? 10 इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस 10 इनवर्स 1, 45 हो जाएगा ये, पाई बाई 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 इनवर्स वाई अपॉन एक्स। क्या करेंगे अब इसके बाद? बोलो। अगर इस तरीके का कभी आ जाए आपके पास 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स 1 अपॉन एक्स, क्या लिख सकते हो इसको आप? 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स 1 अपॉन एक्स कभी लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको क्या लिख सकता हूं मैं? कॉट इनवर्स एक्स, इसको कॉट इनवर्स, तो 10 इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। समझ गए नहीं समझ गए? तो अगर कभी 10 एक्स अपॉन वाई है और ये वाई अपॉन एक्स है, तो दोनों मिलके पहले तो चाहो तो कॉट में बदल दो, 10 इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस इसको लिख सकते हो कॉट इनवर्स एक्स अपॉन वाई। ये माइनस का पाई बाई 4 आ गया। क्या बन गया ये? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, कितना आ गया ये? पाई बाई 4। पाई बाई 2 में से पाई 4 माइनस पाई बाई 4। समझ में आया ये? यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट तो नहीं लगा, ये सीधे सीधे ही हो गया। मुझे 10 लग रहा था, तो 10 इनवर्स अगर 10 अंदर होता और 10 इनवर्स बाहर होता तब लगाते हो वाला कंसेप्ट, ठीक है ना? या फिर 10 लिखा होता वहाँ पर। क्लियर हो गया ये?